भगवान श्रीमन नारायण की कृपा के फलस्वरूप आज भागवत जी का विश्राम दिवस आरंभ हुआ है। यूं तो भगवान की भक्ति और भगवान की कथाओं का कभी विश्राम नहीं होता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और ये भूमि तो ऐसी है कि यहां ये कहना तो शोभा ही नहीं देता कि कथा खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां तो निरंतर 8 प्रहर 12 महीने युगों युगों तक 88,000 ऋषिगण भगवान की मंगलमय कथाओं को श्रवण कर रहे होते हैं। तो जहां कथा अखंड है वहां कथा का विश्राम कैसे हो सकता है? वहां कथा पूर्ण नहीं हो सकती। और सच पूछो तो सदगुरुदेव प्रभु श्री डोंगरे जी महाप्रभु कहा करते थे कि भगवान की कथा तो कभी विश्राम हो ही नहीं सकती। और यदि किसी अनुष्ठानात्मक भाव से सप्ताह कथा का विश्राम लिखा भी है तो भले ही अनुष्ठान के स्वरूप से कथा का विश्राम हो, लेकिन आनंद तो तब है जब भक्तों के हृदय में कथा को सुनकर के, कथा सुनने के बाद जो जीवन शेष बचा है उसमें निरंतर और नित्य मेरे ठाकुर की लीलाओं की कथा होती रहे, ठाकुर का चिंतन बना रहे, वही कथा है। इसी के ही फलस्वरूप कलयुग के भक्तों के लिए ही तो भगवान ने ऐसी कृपा करी है जो दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को बनाया। देखो, सबसे पहले वेद बनाए, वेद कठिन पढ़ने लगे तो उपवेद बनाए, उपनिषद बनाए, और कठिन पढ़ने लगे तो पुराणों को बनाया, पुराण भी कठिन पढ़े तो भैया और संहिताओं को बनाया, और संहिताएं भी ऐसा लगा कि कठिन पढ़ रही हैं तो तिथियों की कथाओं को बनाया। उसके बाद सप्ताह के 7 वारों की कथा को बनाया। फिर भी ऐसा लगा व्यास जी को कि लोग रोज थोड़ी ना व्रत रख सकते हैं, लोग रोज थोड़ी ना प्रत्येक तिथि प्रत्येक वार की कथा पढ़ सकते हैं। ऐसे तो कोई सब नियम से निभाएंगे तो कोई अपने लिए कोई दिन नहीं बचेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए मेरे व्यास जी ने बड़ी सुंदर कथा का निर्माण किया, प्रागट्य किया, जिस कथा को श्री सूत जी ने इसी नैमिषारण्य की धरा पर 88,000 ऋषिगणों को श्रवण कराया है। कौन सी? श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। और उसमें प्रवेश करने से पूर्व तो भगवत नाम संकीर्तन तो अनिवार्य है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण मन नारायण, मन नारायण मन नारायण, नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण। नैमिष नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। मन नारायण मन नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। प्रथमोऽध्यायः। जैसे हम सब यहां विराजित हैं, ऐसे ही श्री सूत जी सूत गादी पर विराजित 88,000 ऋषिगण चरणों में बैठे हैं। सुनक ऋषि को मूल बना करके
आज सूत जी महाराज के चरणों में प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में मानव अनेकानेक प्रकार के कष्टों को भोग रहा है। कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा जतन बताइए जिससे कलयुग के भक्तों को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो। अनेक प्रकार की योनियों में जन्मता है, पैदा होता है और अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहा होता है। कोई ऐसा मार्ग बता दो जिससे मानवों का जीवन कल्याण मार्ग की ओर जाए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, आपने मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। एक बार श्री नारद मुनि इस पृथ्वी लोक की प्रदक्षिणा कर रहे थे, देखा सब लोग, सब गृहस्थाश्रम के सभी लोग दुखी हैं। तो मानवों के कल्याण की, हित की इच्छा को हृदय में रख करके वो भगवान नारायण के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि क्षीर सागर में भगवान शेष यहाँ पर विराजमान हैं। देख करके अत्यंत प्रणाम किया भाव से। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम। जिन भगवान ने बड़े ही सुंदर श्वेत वर्ण के वस्त्र धारण कर रखे हैं, बड़ा सुंदर पीला पीतांबर है, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण जिन्होंने किए हुए हैं, वनमाला वैजयंती की माला जिन्होंने बड़ी सुंदर धारण करी है, भगवान के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत भाव से स्तुति का गान किया है। भगवान प्रसन्न हो गए और कहे, बोले नारद मुनि कैसे आना हुआ? बोले प्रभु, संसार के लोग बहुत दुखी हैं, कोई ऐसा जतन बताओ ना जिससे थोड़े ही प्रयास से थोड़ा व्यक्ति पुण्य करे इस कलयुग में और उसको बहुत सारे फल की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान बोले कलयुग तो है ही ऐसा। अन्य युगों में तो बहुत जप तप करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तो इतना बड़ा प्रभाव है कि थोड़ा सा पुण्य कर्म करो तो अथाह फल की प्राप्ति होती है। आज मैं बताता हूं, एक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, यदि मानव उसको अच्छी तरह विधान पूर्वक कर ले तो उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद मुनि बोले प्रभु, क्या व्रत का भाव है, क्या प्रधानता है और क्या विधि है, मुझे सब बताओ। भगवान बोले दुख सुख आदि को दूर करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य संतान को देने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। वैसे तो मानव किसी भी दिन किसी भी तिथि में भगवान का यह व्रत कर सकता है, लेकिन विशेषतः पूर्णिमा या पूर्णमासी के दिन इसको किया जाता है, या यूं कहें कि ज्यादातर शुक्ल पक्ष में एकादशी से पूर्णिमा तक इस व्रत के आयोजन को किया जाता है। मानव किसी भी दिन प्रातः मध्याह्न संध्या के समय आनंद चित होकर के जीव परमात्मा को हृदय में विराजित करके भगवान का पूजन करे, ब्राह्मणों को बुलवा करके बड़े भाव के द्वारा भगवान को चढ़ाने वाली वो वस्तुओं को अर्पण करे। शक्कर, घी, दूध, गेहूं, चूर्ण, सवाया इत्यादि लेवे, साठी का चूर्ण लेवे, ऐसी समस्त पंजीरी को लेकर के केले का भोग, कदली का भोग लगा करके पंचामृत चढ़ा करके भगवान की भक्ति भाव से चिंतन करते हुए कथा को श्रवण करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे और रात्रि में संकीर्तन करते हुए और फिर वह भगवान का चिंतन करे और ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं प्रसाद पा करके अपने समय को व्यतीत करे, तो उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। और कलयुग में सबसे बड़ा, भूमि पर सबसे सरल उपाय ही यही है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्याम नारायण नारायण
सूत जी कहने लगे कि मैं तुम्हें और भी इस कथा की महत्व की कथा को सुनाता हूं। पुराने समय में काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसके पास अभाव था चीजों का। ब्राह्मण को दरिद्री गरीब कहना भी दोषी बनना है, अभावी कह सकते हैं कि सांसारिक वस्तुओं का अभाव हो। एक ऐसा ब्राह्मण रहता था, रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाता था। जो भिक्षा में मिल जाता था उससे अपने घर का भरण पोषण किया करता था। अत्यंत जब ऐसा देखा, भूख प्यास से अति दुखित दर दर जाकर के भिक्षा मांग रहा था, तब भगवान को इस ब्राह्मण के ऊपर दया आई। तो भगवान ने भी एक ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और उसके पास जाके पूछा, हे ब्राह्मण देव क्यों दुखी हो? ब्राह्मण कहने लगा कि प्रभु मैं अति निर्धन ब्राह्मण हूं, मेरे पास वस्तुओं का अभाव है, इसलिए मैं जगह जगह घर घर भिक्षा मांगते हुए घूमता हूं। भगवान बोले तो इसकी तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे संतों ने, भगवान ने स्वयं सत्यनारायण रूप को धारण किया है, और जो उनकी मंगलमय कथा को श्रवण करता है, पूजन को करता है, जप तप करता है, ब्राह्मण संतों को दान करता है, उसकी तो जीवन की प्रत्येक निर्धनता दूर हो जाती है, उसके जीवन का अभाव दूर हो जाता है। और सज्जनों, अभाव क्या है? अभाव हमारे जीवन में हमारी आकांक्षाओं का है। हम दुखी किस लिए हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत हैं, हम उम्मीद ज्यादा करते हैं। जिसके अंदर उम्मीदों की, आकांक्षाओं का ढेर लगा हुआ है, वही निर्धन है, वही दुखी है। तो भगवान ने कहा, बोले जीवन में याद रखना, अभाव में तो जी लेना, लेकिन बिना भगवान के भाव में मत जीना, क्योंकि अभाव में जीना तो बेकार है, लेकिन जो भाव में जीता है उसके जीवन का अभाव अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण तो सत्यनारायण का व्रत कर, भगवान से सब व्रत का विधान जान लिया। और यह ब्राह्मण गया, घर घर भिक्षा मांगी, और उससे जो धन प्राप्त हुआ, जो वस्तु प्राप्त हुई, उससे इन समस्त वस्तुओं को, भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को इकट्ठा करके अपने घर में जाकर के भगवान का व्रत किया, पूजन किया। और उस व्रत के प्रभाव से यह वृद्ध ब्राह्मण अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। एक बार यही ब्राह्मण व्रत कर रहा था, क्योंकि 88,000 ऋषियों ने पूछा, बोले एक ब्राह्मण ने किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं तक कथा सीमित रह गई हो, और भी किसी ने करी क्या? तब सूत जी महाराज कहने लगे, हाँ, एक बार यही ब्राह्मण व्रत करने को तैयार हुआ तो बाहर, कुटिया के बाहर एक लकड़ी बेचने वाला लक्कड़हारा आया। उसको बड़ी जोर से प्यास लगी थी, भूख लगी थी, तो ब्राह्मण के मकान में गया। बोले पानी तो क्या मांगू, लेकिन सामने तो बड़े सुंदर सत्यनारायण भगवान विराजमान है, दोनों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर केले के खंभे लगे हुए, इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, नारायण नारायण का गान हो रहा है। तो थोड़ी देर बैठ गया, बैठ करके कथा सुनी, कथा के बाद में प्रसाद मिला, जल ग्रहण किया, और अब तो लक्कड़हारे से रहा नहीं गया। ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके बोला, ये क्या आयोजन हो रहा है, क्या लाभ होता है इसका? ब्राह्मण बोला, आज मेरे पास जो भी कुछ है सब इन्हीं की कृपा से है। लक्कड़हारा बोला, तो मुझे भी सब विधान बताओ ना, मैं भी इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन मेहनत का वास्तविक दाम नहीं मिलता, पारिश्रमिक नहीं मिलता है, इसलिए आप मुझे बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण से सब विधान जानकर के लक्कड़हारा गया, और ऐसे नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे। और ये धनवानों से मतलब ये नहीं है कि वैभव में, दौलत में धनवान, ऐसे नगर में गया जहां पर भगवान के नाम के धनवान लोग रहते थे। क्योंकि दया की, धर्म की भावना तो भगवान के दयालुओं के अंदर ही होती है। और वहां उसने अपनी लकड़ियों को बेचा तो पहले से दूने चौगुने दाम मिल गए, बड़ा प्रसन्न हुआ। पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को खरीद लाया, घर में ब्राह्मणों को बुलाया, और लक्कड़हारे ने बड़े भाव से, प्रेम से भगवान का बड़ा पूजन किया है। और लक्कड़हारे ने मन लगा करके भगवान का पूजन किया, और इस व्रत के पूजन के प्रभाव से लक्कड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हो गया, और संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया।
बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्याम नारायण 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 वारह नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 वामन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तृतीयोध्याय। श्री सूत जी बोले कि मैं और भी कथा सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पहले समय में काशीपुरी नगरी में एक उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। बड़ा तेजस्वी राजा था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली। एक बार इन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का व्रत व पूजन किया। तो पूजन कर ही रहे थे कि वहां पर एक वैश्य वणिक बनिया आ गया और आकर के राजा को देखा कि बड़ी श्रद्धा से लगे हुए हैं भगवान का पूजन करने में, तो प्रणाम किया। तो इस साधु बनिया ने प्रणाम करके कथा को भी सुनी, पूजन को भी किया और राजा के चरणों में शीश नवा करके विनय के साथ पूछा, आप ही क्या कर रहे हैं? इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है? राजा बोला कि यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत है, उन्हीं का पूजन व कथा की जा रही थी। इन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज मेरे पास जो भी है आज इन्हीं की कृपा से है, और पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं इस दिव्य आयोजन को कर रहा हूं। वैश्य बोला कि मुझे भी बताओ ना, मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूंगा और मेरी भी कोई संतान नहीं है। जैसे जिस भाव से आप कर रहे थे ना, उस भाव से देखते देखते मन में ख्याल आ गया कि मैं भी इसको कर लूं। कभी कभी इंसान को जागरूकता नहीं होती है, तो जिसको किसी चीज के बारे में मालूम नहीं तो वो सामने वाले को देख करके अपना मन बनाता है। अब 4 लोग गए चक्र तीर्थ पर और उनमें से 2 दीपक लगा रहे थे, तो 2 के पास दीपक भी नहीं था, सोच के भी नहीं गए थे, तो उन 2 को देख करके मन कर गया हम भी लगा ले। तो ऐसे ही इस वैश्य के मन में भी ये भाव जगा कि देखो राजा होकर के ऐसा आयोजन कर रहा है तो मैं नहीं कर सकता क्या? जब इस राजा को इतना भरोसा तो मैं अपने भरोसे को क्यों डगमगाऊं? सब विधान सुना और व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर गया। अपनी पत्नी लीलावती से कहा, आज जब मैं गया था ना तो एक राजा बहुत बढ़िया व्रत कर रहे थे भगवान सत्यनारायण का, सुना है उससे संतान हो जाती है। लीलावती बोली तो करो ना स्वामी। बोले अभी नहीं, बोले पहले हो तो जाने दो। बोले मैं जरूर करूंगा, मेरे घर में कोई संतान हो गई। कहते हैं भगवत कृपा से ऐसा हुआ कि बड़े भाव के द्वारा भगवान का चिंतन किया, पूजन किया, और उस चिंतन के पूजन के प्रभाव से क्या हुआ, उसी के प्रभाव से यह लीलावती गर्भ धारण करती है और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। कन्या का नाम कलावती रखा। इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन पत्नी बोली, अब तो घर में संतान भी हो गई, अब आपने जो संकल्प किया था कि व्रत करूंगा, बहुत बढ़िया पूजन आयोजन करूंगा, करो ना। वैश्य बोला, बोले अभी नहीं, अभी नहीं। बोले कब करोगे? बोले इसके विवाह पर करूंगा। टालता गया। भैया मन में कोई अच्छा सा संकल्प आ जाए तो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके टाल दिया। कलावती पितृगृह में दिनों दिन बड़ी होने लगी और जैसे ही आई, कन्या अवस्था से ऊपर आई है स्त्री आवेश में, कहते हैं वैसे ही आज सखियों के संग खेलते हुए देखा। तुरंत दूत को बुलाया और कहा, बोले जाओ मेरी बेटी के वास्ते, मेरी कन्या के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। कंचन नगर पहुंचा दूत और खोज करके एक बहुत बढ़िया वणिक पुत्र को ले आया।
बंधु बांधव भाइयों के साथ में मिलकर के विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। कुछ दिन बीते ही थे कि यह वैश्य अपने दामाद के सहित रत्नपुर नगर में पहुंच गया और वहां व्यापार करने लगा। एक रोज भगवान की माया से यहाँ की राजा कि धन को कोई चोर चुरा कर शीघ्रता से दौड़ा जा रहा था। अब पीछे पीछे से दूत भाग रहे थे, सैनिक भाग रहे थे, तो चोरों ने घबरा करके राजा के धन को इन दोनों ससुर जमाई के पास में रख करके भागे। अब सैनिकों को तो मिला इन दोनों के पास धन, तो बांध करके ले गए। बोले महाराज राजा, ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा दीजिए, इनको क्या दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा देखना क्या चोर है, डाल दो जेल में। इनको तो मिल गई जेल, कारागृह मिल गया, और घर पर भी पत्नी कलावती और लीलावती दोनों ही सब परिवार बड़े कष्ट में रहने लगे। शारीरिक मानसिक कष्ट पीड़ा बढ़ने लगी। पति और दामाद आए नहीं, लीलावती बड़ी चिंतित है, बार बार भगवान से प्रार्थना करती है। ऐसा हो गया कि घर पर जो धन भी रखा हुआ था, उस वैश्य के घर का भी धन चुरा करके चोर ले गए। घर में खाने दाने के लाले पड़ गए, तो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और उसने तो वहां पर भगवान का व्रत कथा होते हुए देख लिया। तो कथा सुनी, प्रसाद पाया, तो शाम की कथा थी, तो संध्या की कथा सुन के रात को घर आई। लीलावती ने पूछा बेटी कलावती, बोले आज तू दिन भर कहां रही, तेरे मन में क्या है, क्या किया तूने। कलावती कहती है माँ, मैंने आज एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा। और इतना कहना ही था कि लीलावती ने बंधु बांधवों को बुलाकर के भगवान के पूजन की तैयारी करी। बड़ा सुंदर पूजन किया और यही वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं, और साथ ही प्रार्थना करी कि प्रभु हमसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कर दो। भगवान व्रत से संतुष्ट हो गए। भगवान तो भैया एक बूंद जल में प्रसन्न हो जाने वाले होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। एक पत्ते से, एक तुलसी के पत्ते पर बिक जाने वाले नाथ ऐसी दीन प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि दोनों वैश्यों को जो तुमने कारागृह में डाल रखा है उनको मुक्त कर दो, जो धन तुमने उनका ग्रहण किया है वो दे दो, और तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। चंद्रकेतु ने सुबह सभा लगाई और सभा में अपना स्वप्न सुनाया, तो दोनों को बंधन से मुक्त करके सभा में लेकर के आए। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा बोला ऐसा भाग्यवश तुमको कठिन दुख प्राप्त हो गया, लेकिन अब कोई भय नहीं है, क्योंकि सत्यनारायण ने ही आपकी सुरक्षा के लिए मुझे स्वप्न दिया था। और उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए, जितना धन था लॉटरी खुल गई दोनों की। और क्या हुआ, बोले जितना भी धन दौलत था उससे भैया दूना चौगुना धन दौलत दी। और दोनों ने राजा की जय जयकार करी, भगवान की जय जयकार करी, और वहां से अपने नगर के लिए चल पड़ा। मंगलाचरण करके चला है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 व्यास नारायण 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 व्यास नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 व्यास नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चतुर्थो अध्याय। श्री सूत जी बोले इस वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ करी और अपनी नाव के पास में पहुंचा, जहां नाव में बहुत सारा धन दौलत रखी हुई थी।
अब जैसे ही नाव पर चढ़ करके चलने की तैयारी कर रहा था, सो भगवान यहाँ पर दंडी वेशधारी का रूप बना करके भगवान पहुंच गए। और भगवान ने पूछा साधु के वेश में, अरे भैया वैसे तेरी नाव में क्या भरा हुआ है, ऐसा क्या रखा है तेरी नाव में, बताना। वैश्य को तो अभिमान हो गया, बोले देखो मेरे पास कितनी दौलत आ गई। भगवान कहते हैं एक तो मैं कृपा करके कुछ वस्तु दे दूं तुझे, और तू फिर भी मेरा शुक्रगुजार ना हो, उस पर भी अभिमान करे। तो भगवान देने के बाद फिर एक बार परीक्षा लेने आते हैं। वैश्य बोला, अरे सौदा करने की इच्छा है क्या, कोई व्यापार करना चाहते हो, धन लेने की इच्छा है? और ज्यादा मेरी नाव की ओर नजर मत मारो, मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए, ज्यादा कुछ थोड़ी है। भगवान बोले अच्छा बेटा, बोले ठीक है तो जा, बेल पत्ते ही सही। और भगवान कहकर के कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे एक वृक्ष के नीचे विराज गए। स्नान ध्यान करके नित्य क्रिया करके आयो, और नाव में देखो तो नाव भैया पत्तांत ही भरी भैया, घास पत्ते भरे हुए। अचंबा होने लगा, अचंबे के बाद भय लगने लगा, भय लगने के बाद डरने लगा, डरने के बाद रोने लगा, रोने के बाद ऐसी अवस्था हो गई कि मूर्छा आ गई। दामाद ने जल के छिड़काव लगाए, जगायो, बोले जग जाओ पिताजी, बोले कहा भयो, ये देखना सब कुछ हमसे छिन गया। दामाद बोला ये सब दंडी का ही श्राप है, आपने पिताजी असत्य वचन कहे इसलिए ऐसा हो गया। श्रद्धा लाओ मन में, और उनको खोजते हैं, उनके चरणों में चलते हैं, उनकी शरणागति में चलते हैं। आंसू पोंछे, भरोसा जगाया, श्रद्धा हृदय में लाया, और वह साधु पहुंचा है भगवान दंडी के चरणों में, प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैंने आज से जो झूठे वचन कह दिए थे प्रभु, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, लेकिन नाथ मैं आपको जान नहीं पाया। जब ब्रह्मा जी ने आपके ग्वाल बाल बछड़ों का अपहरण कर लिया था, तो ब्रह्मा जी जान ही तो नहीं पाए थे। जब आपकी माया को ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, तो मैं तो छोटा मोटा जीव हूँ, ये जीवात्मा कैसे आपको पहचाने, मुझे क्षमा कर दो ना प्रभु। मैं अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा आपका पूजन करूंगा, भजन करूंगा, बस कृपा कर दो, और पहले के समान नौका में धन भर दो। भगवान बोले कि बड़ा चालू है, बहुत तेज बुद्धि वाला है, सामने आ गया, सामने के सामने में मिल गया तो प्रार्थना करता है कि दोबारा से दे दो। अरे तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है, बार बार तूने ऐसा अपराध किया है। बार बार नाक रगड़ने लगा, दंडवत किया, तो भगवान उसके दीन वचनों से प्रसन्न हो गए, और पुनः नाव में धन दौलत भर दी, और उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। वैश्य आया दामाद के सहित नाव में, तो खूब धन भरा हुआ था, नाव धन से परिपूर्ण थी। भगवान को प्रणाम कर चलने लगा। जैसे ही अपने नगर के निकट पहुंचा, एक दूत को घर भेजा, बोले जाओ जाकर के कह दो। वैश्य आ गए दामाद को लेकर के। अब तो दूत ने घर जाकर के कहा, अब इधर जो घर जाकर के बोला था, तो घर पर तो लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। तो लीलावती बोली देखो तुम पूजन करके जल्दी से आ जाना, और मैं अपने पति के मिलन के लिए जा रही हूं, दर्शन के लिए जा रही हूं। लीलावती पहुंची, अपने पति वैश्य के दर्शन करे। अब नाव में था दामाद, इधर कलावती ने सोचा मैया तो मिल रही, पिताजी थे, बोले हम कैसे मिले। तो बा ने कहा करो जल्दी जल्दी तो करो, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाना छोड़ आई, और प्रसाद की अवज्ञा कर आई, और दौड़ करके आई। तो इतने में तो भगवान ने नाव सहित दामाद को, कलावती के पति को पानी में डुबो दिया, लीला मात्र के लिए। पानी में डूबना क्या था, सत्यनारायण की कथा ये कहती है कि फिर डूबा हुआ कैसे उभरेगा। भैया जो बड़ी बड़ी लहरें थी, उन लहरों के पीछे भगवान ने छिपा दिया। वैश्य, लीलावती, कलावती सब रोने लगे, नाव डूब गई, हमारे घर का दामाद नहीं रहा, सब विलाप करने लगे। तब लीलावती ने हाथ जोड़ करके, वैश्य ने हाथ जोड़ करके भगवान से गुहार लगाई, बोले प्रभु ऐसा ना करो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। भगवान आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आ गई, इसलिए ऐसा हुआ है। दौड़ी कलावती तो दौड़ करके जाके भगवान के चरणों में प्रणाम किया,
आरती उतारी और अच्छे से प्रसाद का भोग पाया है और बड़ा सुंदर पाकर के आई है, तो भगवान ने ऊंची ऊंची लहरों को नीचे शांत कर दिया और वो नाव सामने दिखने लग गई। पति को प्राप्त किया है और बड़े प्रसन्न हो गए। सब परिवार ने बंधु बांधवों को बुलाया और बहुत बढ़िया आयोजन कराया। और उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक संक्रांति को कथा कराने लगे। और तब से एक नियम बना। बहुत सारे वणिकों के घर में, बहुत सारे ब्राह्मणों के घर में आज भी विवाह के बाद जब नई नवेली दुल्हन आती है तो घर में आने के बाद अपने देवी देवताओं को माथा टिकाने के बाद घर में सत्यनारायण की कथा रखी जाती है। इस वैश्य ने भी ये नियम लागू कर दिया। बोले मेरे जितने भी परिवार हैं सब में ऐसा ही होगा। और ऐसा भगवान का भक्त बना कि भक्ति करते करते अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोमती नारायण 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 गोमती नारायण 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 दधिची नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पंचमोध्याय। सूत जी कहते हैं और भी कथा सुनाता हूं। पूर्व में कहते हैं कि राजा था और ऐसा राजा जिसने एक बार अपने जीवन में भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार यही राजा वन में गया और वन में जाकर के इस तुंगध्वज नाम के राजा ने शिकार खेलने के लिए गया। वापस आ रहा था सो देखा। बोले क्या? बोले देखा ये कि ग्वाल वाल पूजन कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान का। बोले इनके बीच में मैं क्या जाऊंगा, लेकिन ग्वाल वालों को राजा आता दिख गया। अब जैसे ही राजा दिखा है तो सम्मान तो करना बनता है प्रजा का। राजा का सम्मान किया। बोले आओ पूजन करो। पूजन भी नहीं किया। आरती उतारो, आरती नहीं उतारी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बड़े हैं, लगता है इनके हिसाब से व्यवस्थित चीजें नहीं है, प्रसाद तो ले ही लेंगे। भगवान को चढ़ाया हुआ ऐसो पंजीरी को, पंचामृत को प्रसाद दीनो, उनको तो अभिमान था, उसको त्याग करके अपनी नगरी को गए। अरे भैया कौन सी नगरी, कहाँ की नगरी, सब नष्ट हो चुकी थी। तब होश आया, अरे मुझसे बड़ा अपराध हो गया। तब उसने आकर के भगवान का पूजन किया विश्वास कर, और ग्वालों ने जो प्रसाद दिया था उसका पाया। तो उसने वापस जाके देखा तो पहले जैसा था सब वैसा ही हो गया। इस मानव कलिकाल में जो इस व्रत को करता है निर्धन धनी हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति हो जाती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वह जीव वैकुंठ धाम को चला जाता है। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा मूरध्वज बनकर के अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त करता है। कोई दशरथ बना है, कोई नंद बना है, अनेक भावों को जोड़ते हुए बस एक ही बात कही, यदि श्रद्धा और विश्वास के संग में कोई जीवात्मा यदि परमात्मा की भक्ति को करके भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को सुन लेता है, अन्य स्थानों पर अपने घरों में किसी भी मंदिर में करी हुई कथा का अपना एक प्रभाव है, लेकिन जिस जगह पर जिस कथा का प्रागट्य हुआ ऐसी नेमिष की धरा पर कथा सुन लेने मात्र से ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और कलयुग की सबसे भारी कथा जो एक गृहस्थ आश्रम के लिए सबको करनी चाहिए, ऐसी कथा के फल स्वरूप से संसार के समस्त सुखों को भोग करके वह जीवात्मा भगवत धाम वैकुंठ को चला जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हाथों में जो पुष्प हैं
यथावत द्रव्य रखते हुए माथे से लगा करके भगवत चरणों में द्रव्य दक्षिणा रखते हुए भगवत चरणों में समर्पित करें।